जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं आपके लिए स्त्री जातिका के सप्तम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो क्या शुभ परिणाम देगा या अशुभ परिणाम देगा, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको सप्तम भाव में सूर्य के शुभ और अशुभ परिणाम बताए थे। आज मैं आपको चंद्रमा के बारे में बता रहा हूँ। सप्तम भाव में चंद्रमा यदि स्वग्रही यानी कि कर्क राशि का हो या अपने मित्र राशियों में हो, जैसे सिंह, मंगल, गुरु, इनमें ये शुभ स्थिति में इसके मित्र राशियाँ कहलाती है। इसके अलावा चंद्रमा यदि वृषभ राशि में स्थित होगा तो ये वृषभ राशि का चंद्रमा उच्चिका कहलाता है। इसके अलावा चंद्रमा के आगे जहाँ सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है उससे आगे का स्थान यानी कि अष्टम भाव, और पिछला हिस्सा स्थान यानी कि सप्तम से पिछला जो आता है वो आता है छठा स्थान। तो सप्तम भाव में जब चंद्रमा स्थित हो और आगे और पीछे छठे और आठवें स्थान में शुभ ग्रह स्थित हो तो ये शुभ कर्ती योग कहलाता है। स्त्री जातिका के लिए चंद्रमा विशेष स्थान रखता है। चंद्रमा स्त्री के वो स्वभाव, मन, मस्तिष्क, ज्ञानेंद्रियाँ, जनेंद्रियाँ, छाती और स्तन आदि के बारे में जानकारी यानी कि वो अपना कारक माना जाता है। अब चंद्रमा किस तरह से यह कार्य करता है उसके बारे में बता रहा हूँ। आप हमारे गीतकार चाहे साहित्य जगत के हों या फिल्मी जगत के गीतकार हों, सभी ने स्त्री की सुंदरता को, उसके सुंदरता को बेहद अच्छे तरीके से जो तुलना की है वो चंद्रमा से की है। तो चंद्रमा जितना अच्छा साफ होगा, जितना बली होगा, उतना ही उसका स्त्री का चेहरे का निखार आता है। चंद्रमा के कारण ही स्त्री का चेहरा खिला हुआ रहता है और चंद्रमा के कारण ही ये स्त्रियां कल्पनाशील रहती है। और चंद्रमा पर जितने ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, जैसे मंगल ग्रह का पड़ा या शनि का पड़ा, तो चेहरे पर थोड़ा निखार में कमी आ जाती है, लेकिन सुंदरता बरकरार रहती है। यानी कि उसकी जो चेहरे की बनावट रहती है वो चाहे सांवली हो या गोरी, वो अत्यंत ही सुंदर दिखती है। और चंद्रमा के कारण ही इसके स्त्रियों के ज्ञानेंद्रियों, प्रजन, गर्भाधान आदि की जानकारी भी इसी से मिलती है। चंद्रमा के कारण ही उसके स्त्री के मासिक धर्म जो आता है वो अच्छी कंडीशन में है, इस चंद्रमा के कारण ही आता है। और चंद्रमा ही स्त्री को कल्पनाशील बनाता है। चंद्रमा जो है ये प्रबल अच्छा होना चाहिए, तो जितना प्रबल अच्छा होगा, शुभ होगा, उतने ही वो जाति का, स्त्री जाति का अत्यंत शुभ स्थिति में और मन मस्तिष्क वगैरह सब अच्छा रहेगा। और चंद्रमा से ही उसके जो स्तनों का बड़ा होना, छोटा होना आदि चंद्रमा ही मेन मुख्य कारक ग्रह माना गया है। यह तो हुआ चंद्रमा के शुभ प्रभाव की स्थिति। अब मैं अशुभ प्रभाव के बारे में बताता हूँ। चंद्रमा यदि शत्रु राशि में स्थित हो, शत्रु राशि या पापकृति योग से दूषित हो या पापी क्रूर ग्रहों से इसका दृष्टि संबंध बनता हो आदि, या नीच का चंद्रमा वृश्चिक राशि में कहलाता है, या नीच अवस्था में हो, वक्री हो, अस्त हो, तो ऐसे में ये चंद्रमा अपना अशुभ प्रभाव उसी ग्रह के अनुसार प्रकट करता है। जैसे चंद्रमा पर यदि शनि का दृष्टि संबंध बन जाए, जैसे चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है और लग्न भाव में यदि शनि स्थित होगा तो शनि की दृष्टि
सीधी चंद्रमा पर पड़ती है। उसी तरह से शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि भी चंद्रमा पे पड़ जाए तो ऐसी जातिका का रीमेरिज यानी पुनर्विवाह अवश्य होता है। एक विवाह छूटने के बाद में तुरंत दूसरा विवाह उसका होना तय माना जाता है। इसमें तलाक की नौबत आती है और यदि चंद्रमा खराब होगा तो उसका मन मस्तिष्क भी उतना ही विचित्र रहेगा। उसका चंद्रमा का प्रभाव इतना दूषित होता है कि ये अज्ञात भय से ग्रसित रहती है। चाहे कोई अनहोनी घटना हो या न हो, लेकिन भविष्य को लेकर एक तरह का अज्ञात भय रहता है। चंद्रमा यदि स्त्री के दूषित रहता है, चंद्रमा नीच होगा तो चंद्रमा का इतना प्रभाव पड़ता है कि वो अवसाद की स्थिति, पागलपन का स्थिति, ये सारी स्थितियाँ इसी से ही बनती है। चंद्रमा पर यदि बुध का दृष्टि संबंध हो, जैसे बुध है लग्न भाव में, तो लग्न से 7वीं दृष्टि उसकी चंद्रमा पर पड़ी और चंद्रमा वहाँ अशुभ स्थिति में है, तो ऐसी स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन अत्यंत दुखी कहा जा सकता है। इनका वैवाहिक जीवन सुखी हम किसी भी तरह से नहीं कह सकते हैं। विवाह में बाधाएं आती है और विवाह उपरांत भी इसके दाम्पत्य जीवन का जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पाता है। चंद्रमा यदि अशुभ स्थिति में होगा तो इनमें एक खासियत होती है कि जब बाथरूम में स्नान करती है तो बहुत देर तक स्नान करती रहती है। दूसरा, ये जो हमारे इनके बिस्तर होते हैं उस बिस्तर पर किसी को हाथ लगाने नहीं देती, यानी कि थोड़ा बार बार उसको साज सजाट कर रखती है। यह है चंद्रमा के शुभ और अशुभ परिणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।